स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एटम। क्या पढ़ेंगे जी? एटम। एटम एक साइंटिस्ट है, इंग्लिश साइंटिस्ट, मतलब इंग्लैंड का रहने वाला। उसका नाम है जॉन डाल्टन। ठीक है, आपने बुक में आप देख भी लेंगे। तो उसने सबसे पहले एटम को डिस्कवर किया। एटम, आपको अंदाजा बता दूं कि एटम होती क्या चीज़ है। एक बुक में साइंसदान लिखते हैं कि जो फुल स्टॉप होता है, ये वाला नहीं, बुक वाला फुल स्टॉप, इसके अंदर 20 लाख एटम होते हैं। कितने एटम होते हैं जी? 20 लाख। तो आप अंदाजा लगाएं कि फुल स्टॉप जितना छोटा होता है उसको 20 लाख हिस्सों में आप डिवाइड करेंगे तो उसका 20 लाखवां हिस्सा जो है वो क्या बनेगा? एटम बनेगा। तो कितना स्मॉल पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो इसलिए जॉन डाल्टन ने इसकी जो डेफिनेशन दी है वो ये दी है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, मादे का छोटा से छोटा जरा, which can take part, जो कि हिस्सा ले सकता है इन केमिकल रिएक्शन के अंदर, is called an atom। इसको एटम कहते हैं। एक लफ्ज है जिसको हम कहते हैं एटमोस, ग्रीक लफ्ज है एटमोस। एटमोस का मतलब है इनडिविजिबल, यानी कि मजीद इसको तकसीम हो न किया जा सके, ना काबिल तकसीम, इनडिविजिबल, यानी कि उससे एटम लफ्ज निकला है। एटम किससे निकला है? ग्रीक वर्ड है एटमोस, उसका मीनिंग है इनडिविजिबल, यानी कि ना काबिल तकसीम। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम एटम की स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम? तो यू शुड नो दैट इन द सेंटर ऑफ एटम देयर इज न्यूक्लियस। क्या होता है जी? न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं सेंटर में, और इसके इर्द गिर्द जो होते हैं वो शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इसके अंदर घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि ये न्यूक्लियस होता है, इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इसके इर्द गिर्द जो होते हैं वो शेल्स होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके इर्द गिर्द क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं। उसके बाद है जी, एटम हमेशा आपके पास न्यूट्रल होता है। एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, हमेशा जीरो चार्ज होता है, ना तो प्लस होता है ना क्या होता है माइनस चार्ज होता है। उसकी वजह ये होती है कि कोई भी एटम है उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जितना प्रोटॉन्स पे प्लस चार्ज है उतना न्यूट्रॉन्स पे, इलेक्ट्रॉन्स पे क्या चार्ज होगा? माइनस होगा। तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके हमेशा एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एटम। और साइंटिस्ट का नाम क्या है? जानेंगे मॉलिक्यूल्स। क्या पढ़ेंगे जी? मॉलिक्यूल्स। अच्छा, मॉलिक्यूल्स की मैंने यहाँ पे दो डेफिनेशन लिखी हैं। सबसे पहले तो यह है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड। किसी एलिमेंट का एक छोटा पार्टिकल हो सकता है, छोटे से छोटा जरा हो सकता है, या किसी कंपाउंड का। अच्छा, which contains properties of that element or compound, जिसके अंदर यानी कि वो नुमाइंदगी कर रहा होता है, इसके अंदर तमाम खुसूसियात होती हैं उस एलिमेंट और उस कंपाउंड की। अगर हम कहते हैं हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो उसमें से एक उसका मॉलिक्यूल निकालें, हाइड्रोजन गैस है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म पाई जाती है, उसमें से एक सिर्फ H2 निकालें तो उसके अंदर तमाम हाइड्रोजन की खुसूसियात पाई जाएंगी। इस तरह वाटर है, वाटर के अंदर अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें से सिर्फ एक आप H2 निकाल लें, उसके अंदर जो फीचर होंगे सारे पानी की, पूरे समंदर की वही खुसूसियात होंगी। ठीक हो गया? तो दूसरी इसकी सिंपल डेफिनेशन है वो है एटम्स कंबाइन। ये कंबाइन मतलब आपस में मिलना, कंबाइन का मतलब है आपस में मिलना। कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, यानी एटम्स आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है जी? मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं, आसान डेफिनेशन ये भी है, आप ये कर लें, मसला नहीं है। H2 O2 CO2। अब देखें H2 एटम है ना, दो एटम आपस में मिले हैं, दोनों हाइड्रोजन के एटम मिले हैं तो ये क्या बन गया जी? मॉलिक्यूल बन गया। O2 ऑक्सीजन के दो एटम आपस में मिले हैं तो क्या बन गया? मॉलिक्यूल बन गया। CO2 एक कार्बन का दो ऑक्सीजन के एटम मिले हैं तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ये भी एक मॉलिक्यूल है। एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारे और भी हैं इसके साथ। अब इसके हम टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स। अच्छा, अब ये जो पहले टाइप्स हम पढ़ने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स हैं, यानी कि इसकी नंबर के लिहाज से कि मॉलिक्यूल के अंदर अगर एक नंबर होगा तो उसको क्या कहेंगे? मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो का मतलब होता है वन। क्या होता है जी? वन। एटॉमिक मतलब एटम। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एटम हो एक। कितना हो जी? समझ आ रही हो? द मॉलिक्यूल व्हिच हैज का मतलब रखता है वन एटम, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक एटम हो। फॉर एग्जांपल He हीलियम है, नियॉन है। ठीक है, तो ये हीलियम नियॉन जो है ना, ये नोबल गैसेस में से हैं। इनका डुप्लेट या ऑक्टेट आखिरी शेल जो होता है ना वो मुकम्मल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है या फिर कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो लिहाजा इनको रिएक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये अकेले रह सकते हैं, तो ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल बन गए। अब दूसरा है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई का मतलब होता है 2, ठीक है। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर 2 एटम हो। द मॉलिक्यूल व्हिच हैज 2 एटम्स, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर कितने एटम हो? 2 एटम हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल H2 2 हाइड्रोजन का एटम हो गया, O2 2 ऑक्सीजन का एटम हो गया, HCl 1 हाइड्रोजन का और 1 किसका जी? क्लोरीन का। तो 1 हाइड्रोजन का 1 क्लोरीन का आपस में मिलाकर 2 एटम बन गए। क्लियर हो गई जी? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल व्हिच हैज 3 एटम्स, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर कितने एटम होंगे? 3 एटम, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन का है और 2 किसके हैं जी? ऑक्सीजन के हैं। H2O 2 हाइड्रोजन के हैं, एक किसका है? ऑक्सीजन का है। तो H2O फार्मूला होता है वाटर का, और CO2 किसका फार्मूला होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। एंड O3 ओजोन का होता है, एक गैस पाई जाती है, ठीक है, ऊपर एक तह बनाती है, ओजोन लेयर भी इसको कहते हैं, ठीक है। और हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, यूवी रे से बचाती है, जो कि नुकसानदेह होती है हमारे लिए, उससे हमें बचाती है। तो O3 उसका फार्मूला क्या है जी? O3 3 ऑक्सीजन के एटम मिलेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। और ट्राई एटॉमिक है क्योंकि 3 एटम पाए जाते हैं। अब अगर 3 से ज्यादा आपके पास एटम पाए जाए, जैसे कि हम पढ़ने जा रहे हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या चीज है? पॉली का मतलब होता है मैनी, मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, पॉली का मतलब मैनी, ठीक है। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स व्हिच हैज मैनी एटम्स। अब गिनती से ज्यादा हो गई है, जैसे कि H2SO4 2 हाइड्रोजन के, 1 सल्फर के, 3 4 ऑक्सीजन के, 7। तो अब 7 के लिए हमको पॉइंट एक डेफिनेशन नहीं करते कि हम डाई ट्राई, वहाँ तक तो चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पे ये क्या हो गया? ये सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है और ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इन द सेम वे C6H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला है, और इसके अंदर मैनी एटम्स पाए जाते हैं, तो उसको भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। ये तो थे गिनती के लिहाज से, क्वांटिटी के लिहाज से हम डेफिनेशन कर रहे थे मॉलिक्यूल्स की। अब है नेचर के लिहाज से, मॉलिक्यूल किसके लिहाज से? हाँ, अगर एक ही किस्म के मॉलिक्यूल होंगे तो उसको हम कहेंगे होमो एटॉमिक। होमो का मतलब होता है सेम। क्या मतलब होता है? सेम। देखिए ना, होम के अंदर एक ही फैमिली के मेंबर पाए जाते हैं, ठीक है। तो होमो एटॉमिक यानी कि एक ही किस्म के एटम पाए जाए तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। द मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव सेम टाइप ऑफ एटम्स, जैसे कि H2 अब 2 एटम है तो दोनों हाइड्रोजन के हैं, O2 दोनों ऑक्सीजन के हैं, O3 ओजोन का फार्मूला है, तीनों किसके हैं जी? ऑक्सीजन के। लेकिन अगर डिफरेंट होंगे हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होंगे, द मॉलिक्यूल व्हिच हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, ठीक है, उसको कहेंगे हेटेरोएटॉमिक। क्या कहेंगे जी? हेटेरोएटॉमिक। जिस तरह H2O, ठीक है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। CO2 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। कार्बन एक और एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक और एलिमेंट है, तो मुख्तलिफ हो गए ना, डिफरेंट हो गए, ठीक है। 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। एक और मैं लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल लिख दूँ, वो भी हेटेरो C6H12O6 ग्लूकोज, ये भी आप कर लें। उसके बाद एटसेट्रा कर लेते हैं, ठीक है। कि 6 किसके एटम है जी? कार्बन के। 12 किसके हैं? हाइड्रोजन के। 6 किसके हैं? फिर ऑक्सीजन के। तो देखें इसमें 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनके मुख्तलिफ एटम्स पाए जाते हैं, तो ये भी क्या बन जाता है जी? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।